इसमें नियोक्ता की कोई गलती नहीं होती। ऐसे में श्रमिकों को वेतन देने के लिए कहना अनुचित होगा। महताब ने कहा कि उद्योगों को मौजूदा बंदी इस बीमारी की वजह से करनी पड़ी है। ऐसे में उन पर कर्मचारियों को बंद की अवधि में वेतन देने के लिए दबाव नहीं डाला जा सकता। लॉकडाउन के बीच योगी सरकार 2200 मजदूरों को हरियाणा से वापस लाई। गांव में 15 लाख से अधिक लोगों को देगी रोजगार। जी हां, यूपी की योगी सरकार ने दूसरे प्रदेशों में फंसे हुए अपने राज्य के मजदूरों को वापस लाने का काम शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि हरियाणा से 82 बसों से 2224 लोगों को प्रदेश वापस लाया गया है। इन सभी को अभी क्वारंटाइन में रखा जाएगा। इसके बाद जांच पूरी होने के बाद ही इन लोगों को इनके घर वापस भेजा जाएगा। इन सभी मजदूरों के खाने की भी अच्छी व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के आदेश पर गाँव में 15 लाख से अधिक रोजगार की व्यवस्था की जा रही है। अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह ने लखनऊ में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि तबलीगी जमात के संपर्कों की चेकिंग लगभग पूरी हो चुकी है। अब तक राज्य में लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर 539 एफआईआर दर्ज की गई है और 242 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। व्हाट्सएप पर भी अब देखने को मिलेगी ऐड। फेसबुक का इस योजना पर काम जारी। जी हां, व्हाट्सएप पर आपको ऐड देखने को मिल सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्लेटफॉर्म पर भविष्य में ऐड दिखने की शुरुआत हो सकती है। इससे पहले एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी फेसबुक ने अपने इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर कोई ऐड नहीं दिखाने का फैसला किया है, जिसके दुनिया भर में 150 करोड़ से ज़्यादा यूजर्स हैं। कंपनी ने 2018 में ऐलान किया था कि प्लेटफॉर्म पर सीधे ऐड को दिखाने की जगह व्हाट्सएप पर स्टेटस अपडेट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। यह फीचर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी स्टोरीज के रूप में उपलब्ध है। रिपोर्ट के मुताबिक फेसबुक ने व्हाट्सएप पर ऐड देने के लिए फैसले को पूरी तरह नहीं छोड़ा है। यह ऐड का मॉडल कैसे लागू होगा, इस पर रिपोर्ट में कहा गया है कि फ़ोन नंबर का इस्तेमाल करके फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट्स को आपस में मिलाया जाएगा और यूजर को टारगेटेड ऐड दिखाई जाएंगी। यह तब लागू होगा जब कंपनी अपने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म फेसबुक मैसेंजर, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के एकीकरण को पूरा कर लेगी। फेसबुक पर अब 50 लोग एक साथ कर सकेंगे वीडियो कॉल। जल्द आने वाला है मैसेंजर रूम्स। जी हां, देश भर में हुए लॉकडाउन के बीच फेसबुक ने दूर दूर बैठे लोगों को कनेक्ट करने के लिए मैसेंजर रूम्स लॉन्च करने का प्लान बनाया है। कंपनी ने इसे ग्रुप वीडियो कॉल और सोशल इंटरेक्शन को ध्यान में रखकर बनाया है। फेसबुक के इस नए मैसेंजर रूम के जरिए 50 लोग एक साथ जुड़कर चैट कर सकेंगे। आपको बता दें कि फेसबुक इस रूम की टेस्टिंग इस समय कुछ देशों में कर रहा है और आने वाले हफ्तों में इसे ग्लोबली लॉन्च कर दिया जाएगा। इस मैसेंजर रूम पर यूजर्स सेलिब्रेशन, गेम नाइट, बूथ क्लब के भी मजे ले सकते हैं। इसके जरिए आप दूर दूर बैठे 50 लोगों के साथ एक साथ चैट कर सकते हैं। इसके साथ ही इसका इस्तेमाल ऑफिशियल मीटिंग के लिए भी किया जा सकेगा। देश भर में हुए लॉकडाउन के बाद कई लोग अपने अपने घरों से दूर बैठे हैं और इस रूम्स के जरिए यूजर्स एक दूसरे से आसानी से जुड़ पाएंगे। कांग्रेस ने कहा, सीएए, एनआरसी कल की बातें, इन्हें छोड़कर इस बीमारी पर गौर करे पीएम नरेंद्र मोदी। जी हां, इस बढ़ती बीमारी के लगातार बढ़ते मामलों के बीच कांग्रेस ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रेस ब्रीफिंग की। कपिल सिब्बल ने सीएए, एनआरसी पर कहा कि यह सभी पुरानी बातें हैं, इन्हें छोड़कर प्रधानमंत्री को इस बीमारी पर गौर करना चाहिए। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि कल की बातें हैं, सीएए, एनआरसी की बातें हैं, छोड़ो कल की बातें। कल की बात पुरानी हो गई है, अब नया दौर है। इस बीमारी के बाद एक नया दौर शुरू हुआ है। उन बातों पर गौर करना चाहिए। विपक्ष, सत्ता पक्ष और सबको मिलाकर देश को आगे बढ़ाना चाहिए। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि इस पर सरकार को लॉकडाउन के उपाय पर पुनर्विचार करना चाहिए। आप लोगों और अर्थव्यवस्था की तालाबंदी नहीं कर सकते। सिब्बल ने सरकार से मांग रखी कि केंद्र सरकार को आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत इस बीमारी से निपटने के लिए एक राष्ट्रीय योजना तैयार करनी चाहिए। सिब्बल ने कहा कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुच्छेद 11 कहती है कि पूरे देश के आपदा प्रबंधन के लिए एक योजना बनाई जाएगी। अब यह बीमारी आ गया है तो हमें उसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक योजना बनानी चाहिए। वह राष्ट्रीय योजना क्या है? 24 मार्च से आज अप्रैल का चौथा हफ्ता हो गया है, लेकिन आज भी कोई राष्ट्रीय योजना नहीं है।
नितिन गडकरी ने कहा, छोटे उद्योगों पर सरकारी बकाया चुकाने के लिए बनाया जाएगा 1 लाख करोड़ रुपए का फंड। जी हां, छोटे और मंझोले उद्योगों के केंद्र, राज्य सरकारों और लोक उपक्रमों पर बकायों के चुकाने के लिए सरकार 1 लाख करोड़ रुपए का कोष बनाएगी। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्री नितिन गडकरी ने यह बात कही है। गडकरी ने कहा कि उन्होंने कोष बनाने की योजना तैयार कर ली है। प्रस्ताव को मंत्रिमंडल के सामने रखा जाएगा और वित्त मंत्रालय की मंजूरी मिलने के बाद इस पर कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने कहा कि हमने 1 लाख करोड़ रुपए का कोष बनाने का निर्णय लिया है। हम इस कोष का बीमा कराएंगे और सरकार इसका प्रीमियम जमा करेगी। हमने एक फार्मूला तैयार किया है जिसमें फंड के आधार पर ब्याज का बोझ बैंक, भुगतान पक्ष और भुगतान पाने वालों के बीच साझा किया जाएगा। यह कोष एमएसएमई कंपनियों का लोक उपक्रमों और केंद्र और राज्य सरकारों पर बकाया चुकाने के लिए काम आएगा। रमजान के पहले ही दिन योगी सरकार का बड़ा फैसला, 30 जून तक शादी ब्याह, सभा सम्मेलनों, धार्मिक आयोजन पर लगी रोक। जी हां, देश में इस बीमारी का असर तेजी से फैल रहा है। ऐसे में सभी राज्य की सरकारें इसको रोकने की हर संभव कोशिश कर रही हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 30 जून तक राज्य में होने वाले सभी सामूहिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी है। योगी ने शादी ब्याह, सभा सम्मेलनों, धार्मिक आयोजन सभी पर रोक लगा दी है। रमजान को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार ने कहा कि इस वर्ष सभी धर्म गुरुओं ने मुस्लिम भाइयों से घर पर ही रहकर नमाज वगैरह अदा करने की अपील की है। यह सुनिश्चित किया जाए कि कहीं भी कोई कार्यक्रम का आयोजन न हो, क्योंकि इससे इस बीमारी के फैलने की पूरी संभावना है। यूपी मुख्यमंत्री के मीडिया एडवाइजर मृत्युंजय कुमार ने ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी। मृत्युंजय ने ट्वीट किया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अफसरों को सख्त हिदायत दी है कि 30 जून तक कहीं भी किसी भी तरह की भीड़ इकट्ठी न हो पाए। 3 मई के बाद भी मुंबई और पुणे में लॉकडाउन बढ़ा सकती है महाराष्ट्र सरकार। जी हां, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार 3 मई के बाद भी मुंबई और पुणे में लॉकडाउन का विस्तार कर सकती है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने HT मिंट से कहा कि अगर इस बीमारी का प्रसार कम नहीं हुआ तो लॉकडाउन को आगे बढ़ाने की आवश्यकता होगी। टोपे ने मिंट से कहा कि लॉकडाउन को लागू करने का मुख्य उद्देश्य इस बीमारी के प्रसार को रोकना था और अगर यह नहीं रुक सकता है तो हमें लॉकडाउन का विस्तार करना होगा। उन्होंने कहा कि यदि आवश्यकता पड़ी तो हम 3 मई के बाद 15 दिनों के लिए लॉकडाउन का विस्तार केवल जरूरी जगहों पर करेंगे। मुंबई और पुणे महाराष्ट्र के 2 सबसे बड़े इस बीमारी के हॉटस्पॉट हैं, जहां इस बीमारी के मामले निरंतर बढ़ रहे हैं। अब हम अगले 24 घंटों के दौरान देश भर के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान उत्तरी और तटीय ओडिशा, गंगीय पश्चिम बंगाल, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश जारी रहने का अनुमान है। पूर्वोत्तर भारत, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, झारखंड, आंतरिक तमिलनाडु, केरल, दक्षिणी कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों और उत्तर प्रदेश के मध्य भागों में कुछ स्थानों पर प्री मानसून वर्षा हो सकती है। हरियाणा और दिल्ली में भी छिटपुट जगहों पर वर्षा और आंधी के आसार हैं। उत्तर व पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी और बारिश की संभावना है। आज का माइट कुछ क्वेश्चन आ चुका है कि इन्हीं 3 इंडोर गेम्स के नाम बताइए। आप इस सवाल का जवाब जल्दी कमेंट बॉक्स में दे दीजिए और अगर आपने अभी तक जियो न्यूज को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो मिलते हैं दोपहर और दिन भर की खबरों के साथ। अभी के लिए धन्यवाद।